नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी के सारे नियम विधि, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें करने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, द्वादशी का पारण विधि क्या है, द्वादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और द्वादशी के दिन भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो एकादशी और द्वादशी दोनों से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस साल 2022 में एकादशी व्रत देवउठनी एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी जो विष्णु भगवान को परम प्रिय व्रत है, वो 4 तारीख को है, दिन है शुक्रवार, 4 नवंबर को है। और द्वादशी का पारण कब है? 5 को, ठीक है। उसके अगले दिन है शनिवार। तो इसी में देखिए बहुत सारे नियम धर्म किए जाते हैं और एकादशी से ही ना पंचभीखा जो व्रत है 5 दिनों का, कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन जो बहुत अधिक फलदायी ये दिन माने जाते हैं। इसमें जो चाहे जितना पुण्य चाहे इकट्ठा कर सकते हैं आप। तो इन 5 दिनों में हमें क्या क्या ध्यान रखनी है कि हमारे द्वारा कभी किसी का नुकसान ना हो, हमारे वाणी से हमारे आवाज़ से किसी का मतलब दिल ना दुखे, किसी को चोट ना पहुँचे। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। और उन 5 दिनों में हमें क्या क्या करने हैं, पंचभीखा के नाम से जिसे जानते हैं, वो चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वो सारे नियम आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि उन 5 दिनों में हमें क्या क्या करनी होती है। तो चलिए आज देवउठनी एकादशी के बारे में सारे नियम विधि जान लेते हैं। तो देखिए एकादशी के दिन हमें क्या करने के हमें व्रत रखने हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी कुंवारे लड़के लड़कियां रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ एकादशी सबसे बड़ा व्रत इसको माना जाता है। कार्तिक माह के पवित्र महीने का एकादशी व्रत, अगर आप पूरे साल व्रत नहीं करते एकादशी का और केवल कार्तिक माह के ये देवउठनी प्रबोधनी एकादशी आप कर लेते हैं, हरि प्रबोधनी एकादशी, तो मतलब सारे पूर्ण फल आपके झोली में आ जाएंगे। तो सभी को करनी चाहिए, ठीक है। ये लड़की लड़का कुंवारा लेडीज जेंट्स सब लोग कर सकते हैं। अपने लिए किया जाता है, मतलब अगले जन्म के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। आप और कोई व्रत करें या ना करें, खुद के लिए अगर चिंता करते हैं, आगे का अपना मतलब शुभ चाहते हैं, शुभता बनाए रखना चाहते हैं, अपना ज़िंदगी सुखमय चाहते हैं, तो आपको एकादशी व्रत जरूर करनी चाहिए। कई ऐसी मेरी बहनें हैं गलत फहमी की वजह से, या किसी ने कहा होगा कि दीदी एकादशी व्रत सुनते हैं कि सुहागिन महिलाएं नहीं रखती हैं, बड़े बुजुर्ग रखते हैं, बूढ़े लोग रखते हैं, दुर्भाग्यवश जिनके पति नहीं है वो लोग रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये मन में जो धारणा आप लोगों ने रखा हुआ है ना, ये पक्का हटा दीजिए। एकादशी व्रत सभी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है कि ये आदमी करेगा और ये आदमी नहीं करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर हमें अच्छे से स्नान ध्यान कर लेनी चाहिए। करने के बाद सूर्य देव को आप जल दे सकते हैं। जल देने के बाद तुलसी माता को जल एकादशी के दिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता ऐसा माना जाता है कि व्रत रखती हैं, तो आप लोग ना दें, ठीक है। तो आप लोग शाम को जैसे जो तुलसी माता का विवाह करेंगे, ऐसे तो द्वादशी तिथि आरंभ भी हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, तो आप लोग जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ना दें। अगर आपके यहाँ नियम है तो ना दें, लेकिन बहुत सारे लोग देते भी हैं, अपने अपने घर का तरीका है, नियम धर्म है, तो आप लोग ना दें तो और भी अच्छा है। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हम तुलसी माता को तो पहले से ही सिंदूर वगैरह नहीं लगा रहे, जो कि मालूम ही है आप लोगों को। तो एकादशी के दिन हम पूरे दिन फलाहार पे ये व्रत रखते हैं और निर्जला ये व्रत नहीं रखा जाता। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें बोली कि दीदी हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं, तो और भी अच्छी बात है। आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है कि आप लोग कैसे व्रत रखना चाहते हैं। आप लोग निर्जला रखना चाहते हैं कि आप फलाहार पे रखना चाहते हैं। ये व्रत फलाहार पे भी रखा जाता है। और इसमें क्या ध्यान रखनी है कि पूरे दिन आपको सोनी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से जो बड़े बुजुर्ग हैं या किसी को नींद आ गई, कोई बच्चे हैं, मतलब बच्चे भी रखते हैं
लड़की या लड़के सभी रखते हैं। तो आप क्या करिए, जो ही ड्रेस पहने हैं, साड़ी, कपड़ा, सूट, अपने आंचल में तुलसी पत्र का मतलब 2-4-5 पत्ते बांध कर रख लीजिए, जो कि आपके ऊपर दोष नहीं लगता है। वो तुलसी जी ही वो दोष का मतलब हमारे कटित करती हैं, तो इसलिए हमें दोष नहीं लगता है अगर हम आंचल में तुलसी पत्र बांध कर सोते हैं। तो मान लीजिए नींद आ गई, तब ऐसे तो सोनी नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें नींद ना आए, हमें बचकर थोड़ा सा रहनी चाहिए। अगर सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जितने पुण्य फल है ना, वो त्रिजटा नाम की राक्षसी के झोली में चला जाता है, आपके व्रत के सारे पुण्य फल उसके पास चला जाता है। तो इसलिए सोनी नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश नींद आ जाए, इसलिए आप लोग तुलसी पत्र बांध कर रखिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और एकादशी व्रत में दान भी करते हैं। आप चाहें तो शर्ट पैंट का कपड़ा, धोती, कुर्ता, ग्लास, गमछी, थाली, प्लेट सब कुछ दान कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत में दान करने का बहुत अधिक नियम है, तो आप जो चाहे दान कर सकते हैं। पैसा, अनाज सब कुछ आप दान कर सकते हैं। तो ये हो गया। और शाम को द्वादशी तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है। कब हो रही है मैं आपको स्क्रीन पे टाइमिंग लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो उसी समय आप लोग तुलसी माता का विवाह कीजिएगा। एकादशी को भी किया जाता है, लेकिन इस बार 3 तारीख से ही एकादशी व्रत हमारा जो है प्रारंभ हो जा रहा है। और द्वादशी में भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो शाम को करें, क्योंकि गुदली बेला में ही किया जाता है। शाम को ही तुलसी माता का विवाह किया जाता है। तो उस दिन हमें विवाह संपन्न करनी है। विवाह कैसे करनी है उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, करके भी दिखा दी हूँ कि हमें सरल विधि से तुलसी माता का विवाह कैसे करनी चाहिए। हर सुहागिन महिलाओं को तुलसी माता का विवाह रचानी चाहिए। कुंवारी लड़कियाँ भी रचा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका भी विवाह लगन मतलब थोड़ा जल्दी होता है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर कीजिए। ये हो गया। और शाम फल फलहार हम खाते हैं। आप लोग पूछें कि दीदी तुलसी माता का विवाह जो है हम व्रत रख के ही करेंगे या बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं? तो नहीं है। आप बिना व्रत अगर मान लीजिए किसी कारणवश बीमार हैं या बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, तो भी आप विवाह रचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्रत रख के एकादशी देवउठनी एकादशी का व्रत रख के विवाह रचाएं तो और भी अच्छी बात है। क्लियर हो गया। तो ये सब नियम धर्म हमें कर लेने हैं। अगले दिन द्वादशी का पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एकादशी व्रत में महत्वपूर्ण बहुत सारे नियम है, उतना ही द्वादशी में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम है जो कि हमें निभानी चाहिए। तो द्वादशी के क्या नियम विधि है? तो देखिए द्वादशी का पारण विधि भी मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी। सुबह से ही है, 6:55 से शुरू हो रहा है, 9:55 तक है, इसी प्रकार के टाइमिंग है। तो मैं डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और सुबह उठकर हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर पूजा पाठ करके ही हमें पारण करनी चाहिए। पूजा पाठ कर लीजिए। और घी में बना हुआ भोजन हम करते हैं, तो आप घी में जो ही आपको भोजन प्रिय है। एकादशी में चावल नहीं खाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं एकादशी में चावल खाया जाता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि आपको मालूम नहीं है एकादशी में चावल नहीं खाते हैं। और मैं तुलसी माता का विवाह करके दिखाई हूँ, उसमें कलश में थोड़ा सा चावल रखी हूँ कलश के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों का मतलब सबके अलग अलग मत हैं, सबके घर के अलग अलग नियम धर्म हैं, तो सब अपने अपने तरीके से कंप्लेंट करते हैं। तो किसी ने कहा है कि नहीं एकादशी के दिन कलश के ऊपर चावल नहीं रखते हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं एकादशी में चावल पक्का खाते हैं। आपको नहीं मालूम है एकादशी में चावल ही खाया जाता है, रोटी नहीं खाते। तो देख लीजिए टोटल आपकी मर्जी है। हमारा जो नियम जो सही मार्गदर्शन है वही करना चाहती हूँ, लेकिन सबके घर के नियम को तो मैं नहीं बदल सकती। आपके यहाँ क्या नियम है, क्या नियम विधि है, क्या आप लोग खाते हैं, क्या कलश के ऊपर रखते हैं, वो आप लोग रख लीजिएगा अपने तरीक़ा से। अगर द्वादशी में आपके यहाँ चावल खाया जाता है तो आप लोग खाइए, लेकिन हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर से हम लोग कभी चावल नहीं खाते हैं। रोटी ही खाया जाता है, रोटी खाया जाता है, दाल खाया जाता है, और आलू का चोखा खाते हैं या गोभी आलू की सब्जी, जो चाहे आप खा सकते हैं। घी में बना हुआ खाया जाता है, एक ही समय खाते हैं। बैगन, मूली और हमें मसूर की दाल, सरसों का तेल, रिफाइंड वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर खाया जाता है तो आप लोग एकदम आराम से खाइएगा, मेरे कहने के अनुसार मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत में जो नियम है किसी के यहाँ कुछ किसी के यहाँ कुछ, उसको तो मैं नहीं बदल सकती। तो आप लोग देख लीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि द्वादशी के दिन भोजन करने से पहले हमें अग्रासन निकालना पड़ता है। अग्रासन किसको बोलते हैं आप लोग पूछते हैं बार बार। तो देखिए एक थाली एक प्लेट ले लीजिए, उसमें अपनी रोटी,
और जो ही दाल आपके यहाँ बना, अरहर की दाल खाते हैं, मूंग वगैरह भी नहीं खाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अरहर की दाल, चने की दाल हम खा सकते हैं। तो आप लेके और उसमें दाल, रोटी, सब्जी थोड़ा सा एक थाली में, ये प्लेट में निकाल कर रख दीजिए। और वो गौ माता है तो उनको खिला दीजिए, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपकी बहू है, बेटी है, सबसे पहले उनके लिए निकाल दिया जाता है। और पशु पक्षी मिले तो उन्हीं के लिए ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग निकालें। ये भी क्लियर हो गया। और निकालने के बाद भर पेट वहीं पर खा लिया जाता है। अच्छे से खा लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं खाना होता है। उसके बाद अगर भूख लगती है तो आपको फलाहार करनी होती है, दोबारा भोजन नहीं किया जाता। और सुबह ही इसका पारण है, फिर एक टाइम खा लेंगे, फिर कुछ शाम को खाने का दिल करेगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे से खा लीजिए। और खाने के बाद सोनी नहीं है, सोते भी हैं तो ध्यान रखिएगा। रुई के गद्दे पर भी बहुत सारे लोग द्वादशी के दिन नहीं सोते हैं। रुई के बने हुए चीज़ें, मतलब सिर के पास तकिया वगैरह नहीं लगाते, चटाई पे सोते हैं। और नियम तो बहुत है जो मानने वाले हैं, लेकिन आजकल के नए ज़माने में लोग बहुत कम ही नियम मानते हैं। उतना सबसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके यहाँ जो ही मैट्रेस वगैरह है, अगर वो रुई का है तो उस पर ना सोए, नीचे चटाई बिछाकर, दरी बिछाकर आप लोग सो सकते हैं। और द्वादशी के दिन ये भी ध्यान रखते हैं कि आप लोग तुलसी पत्र बांध लीजिएगा। एकादशी को भी बांध लीजिएगा, द्वादशी को भी बांध लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सोएंगे तो हमारे पूर्ण फल जो है त्रिजटा के पास चला जाएगा। समझ में आ गया पूरी बातें एकादशी और द्वादशी को लेकर। और उस दिन ध्यान रखिएगा, बड़ों का आशीर्वाद ले। द्वादशी का पारण कभी किसी से कुछ मांग कर मुंह में ना डालें। किसी के यहाँ गए हैं, मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, किसी के यहाँ अतिथि बन के गए हैं तो वहाँ खा सकते हैं, उनका अनाज खा सकते हैं, लेकिन दूसरे का अनाज खाकर कभी एकादशी व्रत का पारण नहीं करते द्वादशी के दिन। समझ में आ गया। और किसी का अपमान न करें। और द्वादशी में भूल कर भी लहसुन प्याज आप लोग ना, मतलब सेवन मत कीजिएगा। हमें तामसिक भोजन नहीं करनी है, हमें जो है सात्विक भोजन के साथ हमें पारण करनी है। और जो एकादशी व्रत रखे उनके घर में भी कोशिश कीजिए, अगर घर वाले खा रहे लहसुन प्याज तो उस दिन ना खाएं। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन आप ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तामसिक भोजन से थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। और एकादशी के दिन गन्ना पक्का आप लोग चूस लीजिएगा। गन्ना चूसना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और उससे भी हमें बहुत अधिक पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उस दिन गन्ना का ही महत्व है एकादशी में। और ये कार्तिक के एकादशी में, कार्तिक माह की जो एकादशी है उसमें गन्ना पक्का अगर मिले तो खरीद कर लाइएगा, फलाहार के साथ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सारी बातें अभी क्लियर हो गई। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।